हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जो हमारे घर में मेन सप्लाई आता है इलेक्ट्रिक पावर, इसमें मेनली 3 वायर्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं लाइव वायर, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं। उसका जो इंसुलेशन होता है वो रेड कलर का इंसुलेशन होता है। एक होता है न्यूट्रल वायर, इसको हम निगेटिव कहते हैं, या फिर इसका जो इंसुलेशन रहता है वो ब्लैक कलर का होता है। 2 वायर्स है, लाइव और न्यूट्रल। इसके बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। अब मीटर बोर्ड में जब ये लाइव और न्यूट्रल वायर पास होते हैं, सबसे पहले जब मीटर बोर्ड में एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा फ्यूज लगाया जाता है, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर तो उस फ्यूज के थ्रू जो करंट है ज्यादा पास ना हो। तो फ्यूज का मेन काम होता है कि फ्यूज जो है वो एक्स्ट्रा करंट को पास नहीं होने देता है। तो एक सर्टेन लिमिट तक जो करंट है वही वो सर्किट के अंदर पास करने देगा। अगर उससे ज्यादा करंट आता है आपके लाइव वायर के अंदर तो फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है, वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट जो है आपकी वो ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे पहला जो एंटर करता है लाइव और न्यूट्रल वायर, तो वहां पे एक मेन फ्यूज लगा रहेगा जो कि सीरीज में लगता है टू द लाइव वायर, जिसका रेड इंसुलेशन होता है। देन सेपरेटली हमारे घर के अंदर जैसे कि 2 डिफरेंट सर्किट्स बनते हैं। एक सर्किट जो है वो 15 एम्पियर करंट को कैरी करती है, जो दूसरी सर्किट होती है वो 5 एम्पियर करंट को कैरी करती है। द मेन रीजन जो है इन दोनों को डिवाइड करने का वो ये है, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जिनको ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होता है और कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिनको कम करंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए स्पेसिफिकली 2 सेपरेट सर्किट्स यूज किए जाते हैं। जो 15 एम्पियर वाली सर्किट होती है वो हायर पावर रेटिंग्स के जो अप्लायंसेस है उनको करंट प्रोवाइड करती है, और जो दूसरी होती है 5 एम्पियर जो कि लो पावर एप्लायंसेस है, जैसे कि बल्ब है, फैन है, इन सबके यूज के लिए यूज की जाती है, उनको करंट प्रोवाइड करने का काम करती है। देन और एक हमारे पास थर्ड वायर होता है जिसको हम कहते हैं अर्थ वायर। इसका मेन जो इंसुलेशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेफ्टी मेजर के लिए यूज की जाती है। ऐसे अप्लायंसेस में लगाए जाते हैं ये अर्थ वायर जिसकी बॉडी जो है वो मेटालिक हो। कि जो मेटालिक बॉडी है जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस है या फिर टोस्टर है या फिर टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर है, तो इसमें अगर गलती से बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर करंट लीक होता है तो वो जो लीक वाला करंट है वो अर्थ वायर के थ्रू अंडरग्राउंड यानी अर्थ में चला जाएगा, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो हमें नहीं लगेगा। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस होते हैं इसमें 3 पिन्स होते हैं। तो 3 पिन प्लग आपको दिखाई देगा। जो थर्ड वाला पिन होता है, जो थर्ड वाला जो होल होता है उसको हम वो जो है वो अर्थ वायर से कनेक्टेड होता है। नाउ वी हैव दिस डायग्राम हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर का अर्थ वायर है क्योंकि ग्रीन इंसुलेशन होता है अर्थ वायर का, लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज। सबसे बड़ा फ्यूज जो है वो सबसे पहले लगेगा इसके, और ये हमेशा सीरीज में लगेगा लाइव वायर के। देन ये जो लाइव वायर है वो हमारे मीटर में जाएगा और फिर मीटर के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा, जहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट सर्किट्स में। तो यहाँ पे 2 सर्किट्स बनेंगे, एक सर्किट 15 एम्पियर की और दूसरी सर्किट 5 एम्पियर की। और फिर सेपरेटली लाइव वायर जो है और जो न्यूट्रल वायर है ये कनेक्ट हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 3 प्लग्स गिवन है, 1, 2 एंड 3। तो एक जो है ये जो आपको 2 होल्स दिख रहे हैं, एक लाइव वायर का है और एक न्यूट्रल का, और ये जो थर्ड दिख रहा है आपको ये अर्थ वायर से कनेक्टेड है। और ये जो अर्थ वायर है इसको यहाँ पे, ये जो अर्थ वायर है इसको यहाँ पे मेटल प्लेट कनेक्ट करके डिग किया जाता है, ताकि अगर कोई भी अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट लीक हो तो वो डायरेक्टली अर्थ में चला जाए, राइट। तो इस तरह से आपकी जो डोमेस्टिक सर्किट है वो कनेक्टेड होती है। वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि हमारे घर के जो सभी भी डिवाइसेस होते हैं, मैक्सिमम जो भी डिवाइसेस होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें पता है, हमने पढ़ा था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स कनेक्ट है तो अगर कोई एक डिवाइस अगर फेल होता है तो पूरी जो आपकी सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का कनेक्शन का ये फायदा है कि अगर कोई एक डिवाइस हम स्विच ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं तो उसके वजह से आपकी पूरी सर्किट ब्रेक नहीं होती है, बाकी के जो डिवाइसेस है वो शुरू रहेंगे। इसलिए हमारे घर का जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। देन वन मोर थिंग इज कि यहाँ पे जो फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर सर्किट में कभी ओवरलोडिंग हो, ओवरलोडिंग ये जो कंसेप्ट है इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पूरा एक घर में
हमें सिर्फ 30 एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 30 एम्पियर के ज्यादा करंट अगर हम नहीं चाहते कि सर्किट के अंदर फ्लो हो, तो हमारा जो फ्यूज है इसका जो वायर रहेगा ये 30 एम्पियर से थोड़ा ज्यादा रहेगा, ताकि 30 एम्पियर करंट अगर यहाँ से फ्लो करता है तो इट विल अलाउ द 30 एम्पियर करंट सर्किट के अंदर। लेकिन अगर 30 एम्पियर से थोड़ा भी सा भी ज्यादा करंट फ्लो करता है तो ये जो फ्यूज वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा और इट विल गेट मेल्ट, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगी एंड द करंट विल नॉट फ्लो इनसाइड, जिसकी वजह से आपके जो डिवाइसेस है वो डैमेज नहीं होंगे। सिमिलरली फ्यूज जो है वो ऐसे डिवाइसेस में लगाया जाता है जहां पे ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरलोडिंग से बचने के लिए फ्यूज वायर जो है एक सेफ्टी मेजर की तरह वर्क करता है। वैसे ही शॉर्ट सर्किट अगर होती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर ये कहीं पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एक शॉर्ट वे बनेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरलोडिंग ओनली, राइट। तो इस तरह से आपकी जो डोमेस्टिक सर्किट है वो वर्क करती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दैट यू कैन अटेम्प्ट इन द कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।